वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी आरवी एजुकेटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पार्ट 1 में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अनुसंधान में या अनुसंधान के अंतर्गत होने वाले प्रयोग में। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का पार्ट 2, जिसमें अनुसंधान के सोपान या चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्चेस देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले अनुसंधान क्या है। यह पार्ट 1 में इसको अच्छे से समझाया गया है। शोध या अनुसंधान वह कार्य है जिसमें तथ्यों को इकट्ठा कर उसका विश्लेषण करके एक नए तथ्य तक पहुंचा जाता है या कोई नया सिद्धांत बनाया जाता है। अनुसंधान में तथ्यों को इकट्ठा करते हैं प्रयोग द्वारा। आइए समझते हैं प्रयोग क्या है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत चरों के पारस्परिक संबंधों का निरीक्षण ही प्रयोग है। इसमें स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पार्ट 1 में हमने नियंत्रित दशा क्या होती है, चर क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है, इसको हमने विस्तार से पढ़ा था। अब देखिए प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक तो ये पता लगाने के लिए कि क्या होगा, उत्तर क्या होगा, और या फिर पहले से एक उत्तर सोचकर और परीक्षण करते हैं कि क्या यह जो हमने पहले से अंदाजा लगाया, हमने जो उत्तर सोचा सही है। मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने इसे 3 प्रकार से बांटा है। अन्वेषणात्मक प्रयोग, एक्सप्लोरेटर एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करते हैं, समाधान प्राप्त करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा है पुष्टि प्रयोग, कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट, इसमें स्पष्ट जानकारी होने के बाद प्रयोग करते हैं कि पहले से ही पूरी जानकारी है, फिर से उसको रिसर्च करते हैं। तीसरा है निर्णायक प्रयोग, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग में विरोधी परिकल्पना बनाते हैं, अर्थात जो उत्तर हो सकता है उसके ठीक विपरीत उत्तर सोचते हैं, परिकल्पना बनाते हैं और फिर उसके आधार पर प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? पहला तो प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, यह नियंत्रित दशा में होता है, और दूसरा क्षेत्र प्रयोग, प्रयोगशाला से बाहर स्वाभाविक परिस्थितियों में यह प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख चरण या सोपान। पहला है समस्या या प्रश्न का निर्धारण। कोई भी समस्या या प्रश्न जिसका उत्तर चाहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न हमने माना कि बच्चों के खेलने के प्रति रुझान कम क्यों हो गए हैं, ये समस्या हो गई। अब परिकल्पना बना लेंगे। परिकल्पना क्या होता है? यह प्रस्तावित उत्तर होता है। अध्ययन किए जाने वाले 2 या 2 से अधिक घटनाओं या चरों के बीच संभावित संबंध का एक अस्थायी या मापनीय कथन परिकल्पना होती है। तीसरा क्या है? चर। चर के बारे में हमने पहले ही जाना मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पार्ट 1 में। किसी घटना या वस्तु या प्राणी की ऐसी विशेषता जिसका परिवर्तन एवं मापन किया जा सकता है, उसे चर कहते हैं। अब स्वतंत्र चर भी होता है, आश्रित चर भी होता है और बाह्य चर भी होता है। अब प्रयोग हमने किया था तो क्या था कि नियंत्रित दशाओं में, तो जब हम बाह्य चर को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाते हैं। तो चौथा चरण क्या है? पहले आपने स्वतंत्र चर, आश्रित चर, समस्या और उत्तर को आपने तैयार सोच लिया, अब आप चरों का नियंत्रण कर लेंगे। पांचवा है प्रायोगिक अभिकल्प। इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रयोग जो आप करने जा रहे हैं उसकी पूरी योजना बना लेते हैं कि मैनुअल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है, उसकी सारी तैयारियां कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें प्रायोगिक अभिकल्प के अंदर आती हैं। छठा क्या है? प्रयोग प्रक्रिया। इसमें जो आप सहभागी को निर्देश देते हैं, जो सावधानियां बरतते हैं, प्रयोग की विधि जो आप खुद करते हैं, डाटा कलेक्शन, कैसे पूरे प्रयोग की विधि करने के बाद जो डाटा कलेक्ट करते हैं, यह प्रयोग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सातवां है परिणाम। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया प्रयोग प्रक्रिया के दौरान, अब आपको डाटा का सांख्यिकी विश्लेषण करना। डाटा आपको मिल गया, अब उसको आप बार डायग्राम बनाइए और उसका सांख्यिकी विश्लेषण कीजिए, संख्यात्मक आधार पर उसका विश्लेषण कीजिए। उसके बाद इसकी व्याख्या कीजिए। जो भी परिणाम आपको मिला है वो परिकल्पना से आप जांच कीजिए कि वह परिकल्पना के मुताबिक आया है या परिकल्पना से अलग आया। 9वां निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष क्या होता है कि परिकल्पना सही है तो अंतिम निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हाँ, हमारी परिकल्पना सही। अगर परिकल्पना सही नहीं है तो फिर वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करके और फिर से इन सारी स्टेप से गुजरकर फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य क्या है कि समाज या संगठन के विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्राप्त तथ्यों एवं सिद्धांतों का उपयोग करना। मतलब समाज या फिर कोई समूह या फिर कोई व्यक्ति के विभिन्न जो समस्याएं हैं उसका समाधान मनोविज्ञान करना चाहता है, तो उस समाधान करने में जो हम अनुसंधान से तथ्य और सिद्धांत को पाते हैं उसका उपयोग करके हम उस समस्या का कितना समाधान कर पाते हैं, यही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है। फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चर को समझने के लिए अनुसंधान का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसको चर को विस्तार से समझाया गया है। धन्यवाद।